नमस्कार किसान साथियों, अपने को कोई भी फसल के अंदर सबसे ज़्यादा जो पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है वो होती है यूरिया, डीएपी और पोटास, जिसको अपने नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास बोलते हैं। इन तीन तत्वों की सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है फसल के अंदर, अपनी ग्रोथ के अंदर, अपना जीवन चक्र पूरा करने के अंदर। इसके लिए सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है। तो आज अपने बात करेंगे भी यूरिया का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है, जो मार्केट के अंदर मिल रही है वो अपने को कौन सी लेनी चाहिए, डीएपी है वो कौन सी लेनी चाहिए, जो फास्फोरस है वो कौन सी लेनी चाहिए। फास्फोरस के भी काफ़ी जो उपलब्ध आ रहे हैं, जैसे डीएपी 1846 है, 1152 है, 1616 है, 2020-013 है, या अपने को 123216 है। इस तरह से कई प्रकार के जो पोषक जो अवेलेबल फॉर्म के अंदर डीएपी आ रही है। तो आज अपने स्पेशली डीएपी के बारे में बात करेंगे। भी डीएपी अपने को किसान के भ्रम में होता है, भी मेरे को तो डीएपी चाहिए। अगर किसान उसको दुकानदार उसको 1152 दे रहा है तो वो नहीं खरीद रहा है, कि ये अदर है, एनपीके है, मैं नहीं खरीदूंगा। या 2020-013 है वो नहीं खरीद पा रहा है, या वो 123216 वो नहीं लेके जा रहा है। तो इसका कारण क्या है, और किसान को आज अपने से स्पष्ट है वो जानकारी देंगे इस वीडियो के अंदर। भी अपने को कौन सी खरीदनी चाहिए, कौन सी सही है और कौन सी गलत है, तो इन सभी बातों की इस वीडियो के अंदर आज चर्चा करेंगे। वीडियो आप पूरी देखना, थोड़ी सी वीडियो लंबी हो सकती है। वीडियो अच्छी लगे तो दूसरे किसान भाइयों तक आप शेयर कर दें। और अभी तक जो लोग हमारे चैनल पर नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, तो वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दे। किसान भाइयों, सबसे पहले जो अपने ज़्यादातर यूज़ करते हैं डीएपी का, जो फास्फोरस का यूज़ करते हैं, वो मेनली सभी फसलों के अंदर यूज़ करते हैं। कॉमनली पैडी हो गया, कॉटन हो गया, या अपने व्हीट हो गया, या मस्टर्ड है, या सोयाबीन है, या अदर भी कोई और क्रॉप है, तो इसके अंदर सभी के अंदर अपने ओनली फास्फोरस की आवश्यकता होती है। तो सबसे अच्छा जो पुराना चल रहा है वो तो है डीएपी, डाई अमोनियम फॉस्फेट, जिसके अंदर 18% नाइट्रोजन होती है, यूरिया भी होती है। किसान अगर कोई कॉम्बिडोज बना के डाल रहा है यूरिया के साथ, तो उसका वो ध्यान रखे। डीएपी के अंदर भी 18%, जो यूरिया के अंदर 46% नाइट्रोजन होती है, वो डीएपी के अंदर भी नाइट्रोजन होती है। यूरिया डीएपी के अंदर 18%, उसके अंदर 46% होती है, वो होती है फास्फोरस। फास्फोरस यानी जो अपने डीएपी बोल देते हैं, वो चीज़ होती है। अब किसान भाइयों के ये वहम रहता है, अभी मैं 12-32-16 मिल रहा है मार्केट के अंदर, कंपनियां सप्लाई नहीं दे रही, जो इफ्को है, क्रिबको है, या फिर चंबल है, या कोई अदर कंपनी आईपीएल है, वो जो सप्लाई नहीं दे पा रही है डीएपी का, वो मार्केट के अंदर दे रही है 12-32-16। तो किसान भाइयों, वो भी चीज़ सही है, उन्हीं कंपनी की है, उस पर भी गवर्नमेंट सब्सिडी देती है, डीएपी भी सब्सिडी देती है। उसके अंदर 12% नाइट्रोजन, 32% उसके अंदर जो अपने फास्फोरस है, 16% उसके अंदर पोटास है। तो ये अगर आपने कॉम्बिडोज डालेंगे, ये मतलब स्पेशली जो तीनों न्यूट्रेंट आ जाएंगे इसके अंदर, तो अपने को पोटास अलग से डालने की आवश्यकता नहीं होगी। ये भी डाल सकते हैं। अब कई कुछ इस तरह के एनपीके आ रहे हैं, जैसे 20-20-013 है, तो उसके अंदर 20% नाइट्रोजन है, 20% उसके अंदर फास्फोरस है, 0% उसके अंदर जो पोटास है, लेकिन 16% 20-20-013 आती है, 13% उसके अंदर सल्फर है, ताकि उससे सल्फर की जो आवश्यकता पूरी हो जाएगी, और यूरिया और डीएपी की भी आवश्यकता हो जाएगी। वो भी चीज़ सही है, वो भी आप ले सकते हैं। अभी मार्केट में यहाँ पे नहीं आ रहा है, लेकिन बीच में से है 1152। 1152 है, वो डीएपी से भी अच्छा स्रोत है, लेकिन वो थोड़ा सा 10-20-50 रुपये महंगा है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। उसके अंदर फास्फोरस की मात्रा बढ़ा दी है, लेकिन डीएपी यूरिया की मात्रा है जो वो घटा दी है नाइट्रोजन की, तो वो भी चीज़ अच्छी है। किसान भाइयों, सभी जगह जो ऑलमोस्ट चलता है वो डीएपी हो गया। डीएपी अगर आपको मिल रहा है तो आप डीएपी ले सकते हैं। अगर डीएपी नहीं मिल रहा है तो आपको एमएपी मिल रहा है, तो वो भी आप ले सकते हैं 1152। इसकी जगह अगर आपको 12-32-16 मिल रहा है तो वो और भी बेस्ट है, वो भी ले सकते हैं। मेरे हिसाब से तो मैं सबसे अच्छा रिकमेंडेशन करूंगा किसान को कि 12-32-16 डालें। आपको अदर से पोटास डालने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि पोटास के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा जो कालाबाजारी हो रही है, क्योंकि फार्मर को 14.2 वाली वो पोटास दे रहे हैं। उसके अंदर ऐसा कुछ नहीं है। मेरा मानना ये है, मैंने 2-3 बार डाल के देखा, उसका कोई रिजल्ट नहीं मिला। उससे अच्छा आप पोटास का सोर्स ऑफ डालना है तो वो आप डालें म्यूरेट ऑफ पोटास 60%, जो इन्हीं उत्तम की, या आईपीएल की, क्रिबको की,
या इफ़को की कुछ कंपनियां देती है, कुछ कंपनियां नहीं भी देती है, मेरे को पूरा आइडिया नहीं है, लेकिन IPL देती है, चंबल देती है। उसके अलावा और भी कई कंपनियां हैं वो देती है, जैसे मोजेक वाली पोटास होगी, तो ये कंपनियां देती है। तो आप इनका जो पोटास है म्यूरेट ऑफ पोटास 60% जो लाल या सफ़ेद के अंदर आता है, मिर्च वाली पोटास बोलते हैं, वही डाल लें आप। अलग अलग फसल के हिसाब से अलग अलग आपको डोज होगी, किसी में 25 किलो एकड़ होगी, किसी में 30 किलो एकड़ होगी, किसी में 40 किलो एकड़ होगी। तो वो आप कोई आलू की फसल में जैसे 50 किलो एकड़ तक भी डालते हैं लोग, तो वो चीज़ है वो आप उसकी डोज फसल के अकॉर्डिंग डालें। लेकिन ये चीज़ बढ़िया पोटास के अंदर। यूरिया के अंदर बात करें तो यूरिया के अंदर अभी मार्केट के अंदर ऐसा कोई नहीं है। यूरिया के लिए आ रही है 46%, लेकिन लिक्विड यूरिया आ रही है। तो लेकिन लिक्विड यूरिया फार्मर यूज़ नहीं कर रहा है और उसको अच्छे से रिजल्ट नहीं मिल पा रहे हैं, तो वो अपनी जो ये यूरिया डालें, क्योंकि उसके ऊपर गवर्नमेंट उसको सब्सिडी दे रही है। वो कहाँ बैग उसका 2,500 का बैग है, वो उसको 250 मिल रहा है, तो किसान वही डालेगा, अच्छा है। लेकिन लिक्विड यूरिया पे तो कोई सब्सिडी नहीं है, उसका वो रुपये ले रहे हैं, 250 जो बोतल का है, या 300 रुपये बोतल का है, या 400 रुपये बोतल का है, लेकिन उस पर कोई सब्सिडी नहीं है। तो फार्मर को ये सजेस्ट करूँगा भी आप वही यूरिया डालें अगर आपको मिल रहा है। अगर नहीं मिल रहा है, फसल को आवश्यकता है, तो आप वो डाल सकते हैं। अगर नहीं मिल रहा है आपको, अगर आपके पास 20-20-0-13 पड़ा है, तो वो डाल के भी आप उसका नाइट्रोजन है वो पूरा कर सकते हैं। तो मेरा कहने का मतलब अपनी वीडियो का यही तात्पर्य है भी आप DAP के अंदर जो ऐसे घूम रहे हैं, अभी आप हमारे को 18-46 नहीं मिल रहा है तो हम दूसरी नहीं लेके जा रहे हैं, तो इसका ये मतलब नहीं है। आप 12-32-16 मिल रहा है तो वो भी ले जा सकते हैं। आप उसके अंदर 11-52 मिल रहा है तो भी ले सकते हैं। आप उसके अंदर अगर 16-16 मिल रहा है तो वो ले जा सकते। उसमें आपको डोज थोड़ी कम ज़्यादा हो सकती है, 16-16 की बजाय 18-46 की डोज कम होगी, 11-52 की और कम होगी, लेकिन उसके अंदर DAP अवेलेबल फॉर्म के अंदर है। और आप अच्छा है वो, न कि ये नहीं है BNP की है तो उसके अंदर कोई हर एक कंपनी बना देगी उसको, हर एक कंपनी नहीं बना सकती। उसके अंदर भी सब्सिडी है, उसके अंदर भी गवर्नमेंट उसको सब्सिडी फार्मर को प्रोवाइड है वो करवाती है, तब जाकर वो सस्ता पड़ता है। तो आप इनमें से कोई भी डालें, अगर बेस्ट तो है 12-32-16, उसके बाद में 18-46, उसके बाद में 11-52, उसके बाद में आप 16-16 भी डाल सकते हैं, उसके बाद में 20-20-0-13 भी डाल सकते हैं। ये चीज़ें बेस्ट है। इसके अलावा कई और भी ग्रेड है, हो सकता है मेरे को नहीं ध्यान में आ रहा होगा, लेकिन ये चीज़ें बेस्ट है। तो आप अकेले DAP के पीछे मत पड़े, अगर आपको मिल रहा है तो वो भी आप डाल सकते हैं और फसल के जो न्यूट्रेंट है वो पूरे करके फसल का एक अच्छा प्रोडक्शन है वो आप ले सकते हैं। तो किसान भाइयों, ये छोटी सी वीडियो थी। वीडियो अच्छी लगे तो दूसरे किसान भाइयों तक शेयर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।